सर बता कि नेफी से रेशेस होते हैं। अबे तो तू लगा के घूमेगा मतलब क्यों? रैशेस खत्म हो गए तो तुम्हें क्या जरूरत है रैशेस की? सर मेरा आप लोगों से सवाल है, तो थोड़ा सा इसको ब्रेनस्टॉर्म करें और सोचेंगे इसकी नीड हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। वी विल हैव 5 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी। ग्रुप में कर सकते हो। डायपर बेचने हैं बीबीए के स्टूडेंट्स को। कितनी दफा अपने नेफ्यू के लिए तुम लेकर गए हो? सर नहीं, लेकिन रेकमेंड करते हैं कि मैम फॉर एग्जांपल काफी दफा, ठीक है। तो उसको कह रहा है कि पैम्पर्स के मंगवाओ। ओके, पैम्पर्स के मंगवाओ, बहुत महंगे पड़ते हैं, नहीं मंगवाना। मतलब ऐसे रेकमेंड करते हैं। हाँ, मैंने ऐड देखा था, ये अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। ये अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं। क्या स्ट्रेटेजी होगी कि वो आप लोग डायपर्स यहां से क्लास के बाद खरीद के जाओ एक एक पैकेट? सर वो असाइनमेंट के मार्क्स असाइनमेंट के मार्क्स नहीं दूंगा, मार्क्स सही है। ओके, और डिस्काउंट हो सकता है सर, ऑफर्स हो सकता है। अच्छा, नीड जनरेट करने का मैं आपसे है ऐसे ही फ्री वाउचर दे देंगे। अगर 1000 रुपए का खरीदोगे तो 2000 के केएफसी का वाउचर फ्री दे देंगे। हम ऑफर्स की बात नहीं कर रहे, हम कंज्यूमर बिहेवियर को शिफ्ट करना है हमने। ठीक है, अभी राइट नाउ आप कंज्यूमर नहीं हो, लेकिन मुझे अपना प्रोडक्ट आप लोगों तक बेचूंगा तो जो कंज्यूमर है इस प्रोडक्ट का वो इतना एलिजिबल ही नहीं है। ये याद रखना, कंज्यूमर के लिए हमेशा एक फॉर्मूला, पहले तो देखना पड़ता है कि कौन हमारा कंज्यूमर बन सकता है। हर कोई हमारा कंज्यूमर नहीं होता। कंज्यूमर शुड बी अ मैन। अ मैन शुड बी दोज हु हैव द मनी। आपका नेफ्यू है, आपका बेटा है, उसके पास मनी नहीं है, सही है। आपके पास मनी है, आप चाचा है, मामू है, व्हाटसोएवर, आपके पास पैसा मौजूद है, तो आपके पास उसके बाद सेकंड उस मनी को खर्च करने का अथॉरिटी। ये याद रखिएगा, बेचा हमेशा उसी को जाता है जिसके पास उस अथॉरिटी हो। मिसाल के तौर पे अगर एक 4 साल का बच्चा डायपर का कंज्यूमर है, उसकी नीड भी है, तो क्या उसके पैसे उसके पास तो नहीं है, उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है उस पैसे को खर्च करने की। कभी भी 4 साल का बच्चा जाके 5 साल का बच्चा अपने लिए डायपर नहीं बाय करता। तो कभी भी कस्टमर को या कंज्यूमर को देखने का जो फॉर्मूला, एंड दैट इज कॉल्ड नीड। नीड इज ऑल अबाउट कि हम कंटिन्यूअस हैमरिंग करेंगे और नीड जनरेट हो जाएगी। मार्केट इस वक्त जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, इस वक्त मार्केट में एक नॉर्मल सा ब्रांड आकर अपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बना ही नहीं सकता। क्योंकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए जब आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, पहले हम सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स को देखते हैं, और ये जो ट्रेंड्स क्रिएट किए जाते हैं, ये ट्रेंड्स क्रिएट किए जाते हैं बाय द यूज ऑफ सेलिब्रिटीज। एंड व्हेन वी हैव यूज्ड द सेलिब्रिटीज एज वेल एज, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि बाय करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन इज नॉट ओनली फॉर योर पर्सनल लाइफ, मोटिवेशन इज फॉर द बाइंग एज वेल। और बाइंग करने के लिए मोटिवेशन कहां से आएगा? सबसे पहले फॉर्मूला वहीं पर आ रहा है कि नीड को जनरेट करना है। और नीड जनरेट करने का जो फॉर्मूला है, टू फाइंड द गैप बिटवीन डिजायर्ड रिजल्ट। आपका जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है, ठीक है, जब आप गैप को फाइंड आउट करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं उसका डिजायर्ड रिजल्ट, सो देन यू आर हियर टू क्रिएट अ नीड। और नीड क्रिएट करने के लिए खौफ भी पैदा करना पड़ता है। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ डायपर्स? डायपर्स के ऐड तो सभी ने देखे होंगे। उसका टैगलाइन क्या होता है जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है? एक पैम्पर रात सुकून से, ऐसा करके। एग्जैक्टली, हाँ, एक पैम्पर रात, हाँ, एक डायपर रात सुकून से, एक डायपर। अबे चिप चिप बस ना, पूरा नहीं डिफाइन करना है। एक का पूछा था, हाँ। तो अब जो उसका था वो कंटिन्यूअस गैप था कि बच्चा, बिकॉज वो रात में वेट होने की वजह से वो रात भर क्या करता रहता है, उठता रहता है, और अम्मा अब्बा को क्या करके रखता है, परेशान करके रखता है। बेचैन अम्मा अब्बा नहीं होते, वो होता है, हाँ।